भगवान की, वेद भगवान की। तो आइए, अभी अभी बड़ा सुंदर 9 कुंडी यज्ञ संपन्न करके आप लोग पूर्ण आहुति की तैयारी में हैं। देवताओं की आहुति हो गई, अब आप सबकी आहुति की बारी है। तो आपकी आहुति यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। आइए, यज्ञ महिमा 5 मिनट में सुने। यज्ञ क्यों करना चाहिए? भगवान राम त्रेता युग में जब रावण पे विजय प्राप्त करके श्री अयोध्या धाम वापस आए, रावण के लाखों अनुचरों का संहार हुआ, राक्षसों का संहार हुआ, पृथ्वी से राक्षसों का भार मिटा दिए भगवान, कुल सहित रावण का विनाश किए। विभीषण इसलिए बच गया क्योंकि वो राम के शरण में आ गया। जब भगवान राम श्री अयोध्या धाम में आए तो एक घटना घटी, आप सबको पता होगा उस घटना के बारे में। अयोध्या का एक सामान्य सा नागरिक एक धोबी के द्वारा सीता माँ के द्वारा कुछ ऐसे अनुचित शब्द का प्रयोग किया गया जो नहीं करना चाहिए था। तो भगवान राम को बहुत पीड़ा हुई भीतर से, उनके हृदय को बड़ा ठेस पहुंचा। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी पत्नी के प्रति कोई गलत भाव रखा है, इसलिए कि जिस धरती का भार मिटाने के लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़े, इतने बड़ा संहार किए, रावण को समूल नष्ट किए, उसके बाद भी शरीर से रावण तो मिट गया पर विचारों में रावण अभी भी बैठा है नहीं। और राम का अवतार का उद्देश्य क्या है? तो राम का अवतार का उद्देश्य है धरती पे राम राज्य की स्थापना करना। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य क्या है? वही जो उस युग के राम का उद्देश्य था, वही इस युग के श्री राम का उद्देश्य है। नहीं, मानव में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण, यही भगवान राम का भी उद्देश्य था और यही गुरुदेव भगवान श्री राम का भी उद्देश्य रहा है। भगवान राम के इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी कोई अयोध्या में बैठा हुआ कोई दुष्चिंतन का शिकार बना हुआ है, अभी भी उसके विचार में कुछ निगेटिविटी बाकी रह गई है, ये भगवान राम को अच्छा नहीं लगा। और जब भगवान राम को अच्छा नहीं लगा तो भगवान राम गए सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में, भरे नेत्रों से गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ कर के हाथ जोड़ करके विनती किए। बोले, भगवान, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, इतने राक्षसों को मारने के बाद भी अभी तक पृथ्वी पे राम राज नहीं आया है। भगवान, क्या मेरा रामराज की स्थापना का जो संकल्प है, क्या वो अधूरा रह जाएगा? क्या वो पूरा नहीं होगा? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले कि बेटा, इस बात को पूछने के लिए तुम्हें और पहले आना चाहिए था मेरे पास। तुम आने में थोड़ी देर कर दिए हो, पर कोई बात नहीं है, अभी आए हो तो हम अभी बताते हैं रामराज की स्थापना कैसे होगी। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी से पूछते हैं कि बेटा एक बात बता, जब तू लंका में राक्षसों को मारता था, रावण के सैनिकों को मारता था, तो क्या राक्षस लोग सब श्री राम का नाम लेते हुए मरते थे? जय श्री राम का नारा लगाते हुए मरते थे? क्यों जी, क्या करते थे वो तो लंका का सैनिक थे, रावण के सब चेले चपाटे थे, तो वो जय लंकेश कहते हुए मरते थे, नहीं कोई जय श्री राम नहीं कहता था। बोले, तुम्हारा नाम भी ले लेता तब भी उसका उद्धार हो जाता, लेकिन वो सब चिंतन में रावण को बिठा करके मरा है, इसलिए उसका शरीर समाप्त हुआ है, उसका विचार अभी भी अंतरिक्ष में फैला हुआ है। विचार मिटते नहीं है अंतरिक्ष से, वो सदियों तक रहते हैं। बोले, रावण का शरीर मर गया है, रावण का विचार अभी भी अंतरिक्ष में
विचरण कर रहा है। तुमने पृथ्वी से राक्षसों को मिटा दिया है, जब तक अंतरिक्ष से राक्षसी विचार को नहीं मिटाओगे तब तक धरती पे राम राज्य की स्थापना कल्पना मात्र बन करके रह जाएगी। भगवान राम पूछते हैं कि प्रभु क्या उपाय है? पृथ्वी पे तो रावण और उसके सब अनुयायी सामने दिख रहे थे, तो उनसे लड़ना आसान था, उनको मारना आसान था। मैंने एक एक को चुन चुन करके मारा, हमारे सहयोगी भी मारे, कुछ हम भी मारे, कुछ लक्ष्मण भैया मारे, सब राक्षस मारे गए। अब अंतरिक्ष में कितनी दुष्प्रवृत्तियां आत्मा के रूप में विचरण कर रही है, कैसे उसे पहचाना जाए, कैसे उसे मारा जाए? तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर समाधान बताए। बोले बेटा, अंतरिक्ष को शुद्ध करने का जो सबसे बढ़िया माध्यम है वो है हमारा यज्ञ। जब आप यज्ञ में औषधियों की आहुति देते हैं तो यज्ञ भगवान उससे अग्निदेव को दे देते हैं, अग्निदेव उसे वायुदेव को दे देते हैं, और वायुदेव उन दिव्य औषधियों को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला देते हैं। जहां तक ये यज्ञ की धूम्र जाती है, जहां तक ये औषधियों की सुगंध जाती है, वहां उस वातावरण में जितने भी दुष्ट आत्माएं विचरण कर रही होती हैं वो सबका समापन हो जाता है, सबका सफाया हो जाता है, सबकी मुक्ति हो जाती है। वो कहीं दूसरे जगह नहीं जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो अंतरिक्ष शुद्ध हो जाता है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है, और उस वातावरण में बैठने वाले के, उस वातावरण में श्वास लेने वाले के जीवन में फिर सुख शांति का अनुभव होता है, फिर उसके जीवन में रामराज की स्थापना होती है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा, तूने रावण को शरीर से मिटाया है, अब उसके विचार को मिटाना हो तो तुम्हें यज्ञ की श्रृंखला चलानी होगी। एक दो नहीं, क्योंकि इतने राक्षस को मारे हो, वो एक जगह बैठ करके 5 कुंडीय 9 कुंडीय 24 कुंडीय यज्ञ करने से काम नहीं चलेगा। क्या करें गुरुदेव? बोले बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला चलानी होगी। अश्वमेध, अश्व कहते हैं घोड़े को, और घोड़े का एक प्रवृत्ति होता है, घोड़ा बहुत चंचल प्रकृति का होता है, उसकी लगाम थोड़ी सी ढीली कर दें तो वो मनमानी तरीके से भागता है, उसको लक्ष्य का पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और उसका जो मेद कर ले, उस पे जो अंकुश लगा ले। यज्ञ क्या है? ये उच्छृंखल विचारों पे अंकुश लगाने का माध्यम है। उच्छृंखल विचार की आत्माएं जो अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं, और वो अच्छे लोगों का विचार भी दिग्भ्रमित कर रहा है। अच्छे अच्छे लोगों का जीवन देखिएगा, बाहरी जीवन बहुत अच्छा है, पर उनके विचार में भी दुष्चिंतन घुसा हुआ है। कभी कभी वो भी गलत मार्ग पे पैर रख करके चलने लगते हैं। ये क्या है? उन पे कोई न कोई दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो गया है, उन्हें दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, पर वो किसी के कब्जे में चल रहे हैं, वो न चाहते हुए भी गलत मार्ग पे जा रहे हैं। ये शुद्ध कैसे होगा? तो उसके लिए वातावरण को ठीक करना होगा, अंतरिक्ष को ठीक करना होगा। भगवान राम अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आज्ञा पा करके सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला काशी में प्रारंभ किए, गंगा तट से, और एक ही स्थान पे बैठ करके भगवान राम 10 अश्वमेध यज्ञ किए। जिस स्थान पे वो 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ है उस स्थान का आज भी नाम पड़ गया है दशाश्वमेध घाट। आप चले जाइए, काशी में दर्शन हो जाएगा। बहुत पुण्य है दशाश्वमेध घाट पे गंगा स्नान करने का, समझे कि नहीं? नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है दशाश्वमेध घाट। 10 अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम ने वहां एक स्थान पे बैठ करके, काशी से ही क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि काशी मुक्ति क्षेत्र है और उन सब भटकती आत्माओं को मुक्त करना था। इसलिए काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठ करके भगवान श्री राम प्रभु एक स्थान पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए। और ऐसा नहीं कि 10 ये करके बंद हो गया, वहां से अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला प्रारंभ हुई। बहुत लंबी श्रृंखला चली है, तब जाकर के पृथ्वी पे रामराज की कल्पना साकार हुई है। इस युग के
हमारे गुरुदेव भगवान भी श्री राम ही हैं, नाम से भी और काम से भी। दोनों में कोई भेद नहीं है। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। दोनों में कोई भेद नहीं है प्यारे। जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, जो हरि हैं, जो नारायण हैं, वही हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। अब जो उद्देश्य तब के श्री राम का था, वही उद्देश्य अब के श्री राम का है। तब के श्री राम ने भी यज्ञ की श्रृंखला चलाई थी और अब के श्री राम ने भी यज्ञ की श्रृंखला चलाई है। और हम आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव भगवान के यज्ञ की श्रृंखला में एक आहुति डालने का सौभाग्य हम सबको भी मिल रहा है। ऐसे यज्ञीय श्रृंखला की परंपरा जहाँ तक भी चल सकती है, जितना विस्तार हो सकता है, हम सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिष्य हैं तो सोचें कितना गुरु का कर्ज उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज यज्ञ की महिमा पूरी होती है। एक बार